वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी है नाइट, मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे। तो मैं उठी थी अपनी अखंड ज्योत चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे 9 दिन के हैं फास्ट। तो रात में उठना पड़ता है, अखंड ज्योत देखना पड़ता है। और आज लास्ट डे था तो मैं यहाँ पर लेट गई थी। वैसे मैं मंदिर के पास ही लेटती थी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपना बिस्तर लगाऊंगी फिर हटाऊंगी और मुझे अभी उठना है थोड़ी देर बाद। तो मैं आज अपने रूम में ही लेट गई थी। तो फिर मैंने अपनी अखंड ज्योत देखी जो कि अच्छे से जल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आज कन्या भी खिलानी थी। तो फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि कन्या फिर मिलती नहीं है और टाइम पे हो जाएंगी तो ठीक रहेगा। मैं एक दिन पहले ही सबको बोल आई थी कन्याओं को कि मॉर्निंग में आपकी कन्या है, सबको बोल दिया था मैंने। तो फिर ना किसी के घर जाने की मॉर्निंग में हिम्मत पड़ जाती है, वरना आप किसी को बुलाओ नहीं, इन्विटेशन मत दो और फिर आप एकदम उसको पहुंच जाओ बुलाने, तो अच्छा सा फील नहीं होता है। इसकी वजह से मैं एक दिन पहले ही बोल आई थी सबको। तो फिर यहाँ पर अभी हस्बैंड सो रहे हैं और अभी मैं उनको नहीं उठाऊंगी। मैं उठाऊंगी उनको 5:30 बजे तरफ, जब मेरी पूरी कन्या की तैयारी हो जाएगी तब मैं उनको उठाऊंगी। पहले मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगा के इस रूम की लाइट ऑफ कर दूंगी। उनकी नींद में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और वो अपना आराम से सोते रहें। तो मैंने अच्छे से अपने रूम की झाड़ू लगा ली थी और बाहर भी मुझे झाड़ू लगानी है। काम वाली खैर अभी तो बहुत कम टाइम हो रहा है। काम वाली मेरी 6 से 7 दिन हो रहे हैं, आ नहीं रही है बिल्कुल भी। और उससे जब मंथ में स्टार्टिंग में ही उसने 10 छुट्टी तब कर ली थी। तो महीने में वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन आती है, 15 दिन गायब रहती है। हमेशा का उसका है, 3-4 महीने हो गए उसे मुझे लगाए, हमेशा के यही रहता है। तो मैं अब उसको हटा दूँगी, उसके पैसे वगैरह दे के, और मैं अब नहीं रखूँगी। क्योंकि क्या होता है, जब मुझे नीड होती है तब वो होती नहीं है। जैसे कि अभी मैंने कीर्तन किया था, मुझे उसकी बहुत नीड थी, तब वो नहीं थी। तो जब मुझे नीड पे जो इंसान नहीं मिल रहा है फिर उसे मुझे रखे कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उसे मैं नहीं रखूँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और काम भी मुझे ही करना पड़ता है, ज़्यादा साफ़ सफाई का काम भी नहीं है उसका। काम भी वो ऐसे ही करती है, बिल्कुल गंदा गंदा सा लगा के चली जाएगी। पोछा भी बीच बीच में छोड़ छोड़ के लगाएगी, इस तरह लगाती है। तो मुझे नहीं रखना है। फिर मैं अब उसे उसका जो भी पेमेंट है वो मैं करके और उसको बाय बाय बोल दूँगी कि भाई मुझे नहीं रखना है उसको। और फिर मैं देखूँगी कोई दूसरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरी हैबिट में है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं अपना काम करती हूँ तो मुझे रहता है कि हाँ मैंने किया है, मेरा काम अच्छे से हो गया है। दूसरा करता है, मुझे वहीं पर खड़ा रहना पड़ता है, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इससे अच्छा लगता है कि मैं खुद ही कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो बस यही था। तो फिर मैंने फटाफट से पीछे आ गई थी। यहाँ पर ना ये बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पेड़ है तो पेड़ अमरूद का, तो पत्ते काफ़ी गिर जाते हैं, बस इसी की गंदगी हो जाती है और कोई गंदगी नहीं होती है। और धूल मिट्टी थोड़ी सी आ जाती है, बस यही गंदगी है, और तो वैसे कोई गंदगी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे में झाड़ू लगा दी थी, जो भी पत्ते थे उनको एक साइड करके सारा इकट्ठा करके और एक तरफ रख दिया था मैंने। बाद में इनको देखूंगी, जला देती हूँ मैं बाहर, तो अभी तो नहीं जलाऊंगी, फिर अभी रख देती हूँ, बाद में देख लूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये सब काम हो गया था, झाड़ू पोछा हो गया था। अब मैं अपने कपड़े निकाल लूँगी। आज मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, बट फिर साड़ी पहनी नहीं, क्योंकि संभालने में काफ़ी दिक्कत होगी और मुझे ही सारा कुछ देखने आए, कन्या को भी लेके आना है, इस वजह से मैंने सूट डाल लिया था अपना। और अभी अब मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, टाइम क्या हो गया है। देखिए टाइम हो गया है 2:41 हुआ है और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। आप समझ सकते हो मैं कितने बजे उठ गई होगी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो अपना काम ही कर लेती हूँ। मुझे ना टेंशन हो जाती है कि हाँ मुझे कुछ सुबह करना है, मेरा काम है, तो मुझे उस दिन नींद ही नहीं आएगी। कुछ भी हो मेरे घर में मेरी नींद उड़ जाती है। तो फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। आज मैं बनाने वाली हूँ, चने बनाऊँगी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, हलवा बनाऊँगी, तो और पूड़ी बनाऊँगी, इतना सब बनाऊँगी मैं अपना। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर ली थी। एक साइड में सब्ज़ी छौंक रही हूँ और मैंने सूजी ना रात में ही भून के रख दी थी। सूजी भुनी हो तो हलवा बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, वरना सूजी भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर। तो इधर सूजी मेरी भुनी हुई है, हलवा बनने में 5-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इधर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। चने मैंने उबाल दिए हैं, आधा काम मेरा अभी हो गया है। फटाफट से मैंने आलू छीले और सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी और काम मेरा जल्दी टाइम पे हो जाएगा। फिर मैं कन्या बुला के लाऊंगी। एक एक कन्या को लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सच बताऊं कि क्या होता है ना, कोई कहता है मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। वैसे मेरी कॉलोनी में सच बताऊं सबसे पहले कन्या मैं ही खिलाती हूँ। क्या होता है,
कि लोगों का लेट हो जाता है, मैं बस पहुंच जाती हूँ, बुला लाती हूँ, तो मेरी बहुत पहले खा लेती हैं। तो ऐसे मुझे आता नहीं है कि भाई मेरे घर कन्या जानी है तो मैं बुला लाती हूँ, सबसे पहले मेरी कन्या खाने आती है मेरे घर, और मुझे अच्छा भी लगता है कि पहली कन्या मैंने खिलाई है, ये हो जाता है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी फिर लेट हो जाऊँगी तो कन्या मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं मंदिर में आ गई थी, अपनी पूजा की तैयारी मैंने पहले सब कान्हा जी को अपने नहलाया, पूजा पाठ अपने अच्छे से करी, और यहाँ पर मैं अपना कर रही हूँ जोत की तैयारी। तो यहाँ पर ना मैं ये जो कपूर है वो बिल्कुल वैसी थी, टाइट थी काफ़ी, तो मैंने ट्रिक करी कि इसके ऊपर रख के इसको दाब के इस तरह से प्रेस करके और पीस ली, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके डाल दिया। तो ये ट्रिक मैंने नवरात्र में ही सीखी है। तो फिर मैंने कुछ इस तरह से अपने लौंग के जोड़े निकाल लिए थे, और पूजा पाठ करूँगी अपनी, और उसके बाद ही मैं अपना और कुछ तैयारी करूँगी। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, और यहाँ पर मैंने जो कन्याओं को मुझे देना है मैंने सारा सामान रख लिया था, सारी तैयारी कर ली थी, खाना वगैरह सब कुछ रख लिया है, और बिस्तर वगैरह कन्या का लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो गई, अट्ठावनी जो निकालनी थी वो मैंने निकाल दी है, और मैंने भी थोड़ा सा रेडी हो गई, टचअप कर लिया था। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:51। तो अभी मैं कन्याओं को बस लेने ही जाऊँगी, और यहाँ पर मम्मी हेलो कर रही हैं आप लोगों से। देखिए मैं कुछ कन्या ले आई हूँ, और ये वो छोटी थी, मैं इसको गोदी लेके आई थी, तो यहाँ पर इसको बिठा दिया है, और फटाफट से और कन्या लेके आऊँगी। मैं कन्या इकट्ठी कर रही हूँ, अभी हस्बैंड नहाने गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से नहा लो, मैं तब तक कन्या बुला के लाती हूँ। मैं सारी कन्याओं को बुला के लाई उसके बाद, और अब फटाफट से अपनी कन्या खिलाऊंगी। और मेरी कन्या ठीक हो गई थी, मतलब जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मुझे मिल गई थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, बच्चे उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं, तो बस फटाफट से सबको उठाया, फटाफट से उनकी मम्मा ने नहलाया, फिर मैं लेके आई, तो काफ़ी भागम भाग हो गई थी मेरी। तो हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पर, तो फिर मैंने फटाफट से सबको प्लेट्स वगैरह लगाई और हलवा लगाया। इधर मेरी हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी थी, और उन्होंने चने वगैरह दिए, सब ने मिल के काम कर लिया था, तो जल्दी हो गया था। तो यहाँ पर उनकी हेल्प से हमारा सारा काम अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पर कन्या अपना बैठी हैं, देख रही हैं क्या क्या खिलाया जाएगा हमको। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम छोटे थे तब हम कन्या खाते थे, आज हम इतने बड़े हो गए कि हम कन्या खिलाने लगे। मतलब लगता था कि अरे अभी तो मैं जाती थी कन्या खाने, और इतना अच्छा लगता था, रात में नींद नहीं आती थी हम लोगों को कि हमें जाना है मॉर्निंग में कन्या खाने। वो खुशी अलग लेवल की होती थी, मैं सच बताऊँ, इतना अच्छा लगता था। और पहले क्या होता था कि बहुत खींचातानी होती थी कि नहीं मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है, तो बहुत ही अलग लगता था, वो चीज़ ही अलग थी, सच बताऊँ वो बहुत बढ़िया लगता था। मतलब याद आ जाती है मुझे कभी कभी। और आज हम इतने बड़े हो गए कि हम बच्चों को खिला रहे हैं, तो बस समय समय की बात है और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर मैं अपना कन्याओं को पूड़ी वगैरह दे रही थी, तो सभी कन्याओं ने अच्छे से खाया, क्योंकि क्या होता है अभी पहले मेरे घर पे आई हैं तो अच्छे से खा लेंगी, और फिर क्या होता है कि 2 से 4 घर जाती हैं तो कन्या भी कितना खाएंगी, उनका भी पेट फुल हो जाता है, तो वो नहीं खाती हैं। बट मेरे यहाँ पहले आई थी तो खूब उन्होंने अच्छे से खा लिया था, और मुझे खुशी हुई कि चलो मेरी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि उन्होंने अच्छे से खाया है। तो यहाँ पर मैंने उनको ये क्लिप लाई थी मैं, हेयर क्लिप, तो मैंने उनको हेयर क्लिप लगाई और बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि बच्चों को ये सब सारी सारी चीज़ें ना पसंद होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कन्या हमारी। तो सभी की मैंने हेयर क्लिप लगाई, उनकी पसंद की लगाई, मैं पूछ पूछ के लगा रही थी कि आपके कौन सी लगाऊं, आपके कौन सी लगाऊं, तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये छोटी सी कन्या ना बहुत क्यूट थी, वो बोल रही थी मुझको हप्पा दे दो, इतनी क्यूट थी बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने सारी कन्याओं को लगाई हेयर क्लिप ये वाली, और
इस तरह से मैंने अपनी कन्या खिलाई। और अब थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि बाहर लोग आ गए थे लेने के लिए कन्याओं को, कि भाई क्या होता है बाहर खड़े हो जाते हैं लोग कि अब कन्या यहाँ से जाएंगी तो हमें इकट्ठी सारी एक साथ मिल जाएंगी। तो बाहर 2 से 3 लोग खड़े हैं तो वो अपने घर ले जाएंगे इनको। तो यहाँ पर हस्बैंड ने इन्हें जो गोला होता है ना वो मैंने फोड़ा था, हस्बैंड ने फोड़ा था, तो फिर हमने कहा वो भी साथ के साथ दे दो सबको, तो फिर उन्होंने वो दे दिया था। मम्मी ने पैर छू लिए थे, मैंने भी छू लिए थे, फिर हस्बैंड ने भी छू लिए थे। और यहाँ हो गया हमारी कन्या का जाने का समय। तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो उसके बाद हमारी कन्या चली गई थी। और बस गाइस यही था आज का ब्लॉग। और फिर मुझे बायना निकालना था, आज के दिन हमारे यहाँ बायना निकलता है जो कि सासू माँ को दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर बायना निकाला और फिर मैंने मम्मी को दिया। और अभी आप टाइम देख सकते हो क्या हो रहा है। तो इनकी वजह से लेट हो गया, बट हाँ कन्या टाइम पे हो गई। अभी 6:48 हुए, मैंने आपको दिखाया था 47 हुए थे तब। तो गाइस बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और जय माता दी ज़रूर लिख देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।